दोस्तों आज मेरे पास दो एलईडी बल्ब है जो दोनों हमारा 7-7 वाट का एलईडी बल्ब है और दोनों में दो अलग अलग प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में मैं दोनों एलईडी बल्ब को रिपेयर करना आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके घर में कुछ इस तरह का एलईडी बल्ब होगा जो ख़राब होगा तो आप उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो एलईडी बल्ब है, ठीक है। एक का यहाँ भाई ढक्कन नहीं है, कस्टमर ने इसी तरह से हमको दिया, इसमें कैप नहीं है हमारा, और दूसरे में है। तो आइए सबसे पहले इसे चेक करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगा। सबसे पहले आपको क्या है, एक सीरीज लाइन के साथ एक इस तरह का होल्डर आपको ले लेना है, ठीक है। होल्डर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ आप चेक कर लेंगे कि आपका यहाँ सप्लाई प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक सही बल्ब आपके पास होना चाहिए। सही बल्ब आप लगाएंगे, अगर यहाँ सप्लाई प्रॉपर आ रही है तो आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर आ। अब इसके बाद आप बल्ब कोई भी अपना लेंगे और इसे अपने होल्डर में लगा देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कोई भी ब्लिंकिंग यहाँ मतलब कोई भी यहाँ रिएक्शन ये नहीं दे रहा है, तो ये डेड पोजीशन पे बता रहा है, ठीक है। तो मल्टीमीटर होना ज़रूरी है, चूँकि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करेंगे तो मल्टीमीटर, आयरन, पेचकस इतना तो आपके पास रहना ही चाहिए, ठीक है। भले ही आप सस्ता लीजिए मल्टीमीटर, महंगा लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मल्टीमीटर होना चाहिए। तो मल्टीमीटर लेके यहाँ DC 200 वोल्ट के रेंज में हमें इस तरह से रख लेना है। रख लेने के बाद यहाँ देखेंगे इस बल्ब में आपका दो पार्ट होता है। यहाँ पे आपका अंदर ये ड्राइवर किट लगा होता है, ऊपर आपका MCPCB होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से लगा लेने के बाद अब इन जो दो वायर हमारा बाहर आके चिपका हुआ, इस पर आपको दोनों पे सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 95, 96, 99 इस तरह से हमको सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। इतना मिलने का मतलब ये होता है कि हमारा जो अंदर इसके ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है वो हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर ये ओके नहीं होता तो यहाँ हमको इतनी सप्लाई नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या है, अब ये हमारा जब सप्लाई यहाँ से प्रॉपर आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा MCPCB ख़राब है, ठीक है। तो MCPCB डायरेक्टली आप खोलिए। अगर इसको आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से शॉर्ट करके और यहाँ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगा के और शॉर्ट करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद जल गया तो चाहे तो आप इसको शॉर्ट कर देते हैं या अपना जो है ये MCPCB से एक LED को बदल के भी इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको रिपेयर नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर दूंगा। तो अभी यहाँ हमने वायर को हटा दिया है, ठीक है। चूँकि इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको लगा के, कुछ लोग लगाने में भी गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ तार हटा दिया मैंने, उसके बाद MCPCB निकाल दिया। अब आपको इस तरह से मार्केट में बड़े आराम से MCPCB देखने को मिल जाएगा। मार्केट से आप इसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ ले के एक पीस लेके इस तरह से आप कंपाउंड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कंपाउंड है तो भी मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या इसमें थोड़ा सा आपको सेफ्टी करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको कंपाउंड थोड़ा सा लगा लेना है और लगा लेने के बाद अब आप यहाँ पे इसे अच्छी तरह से इसमें लगा लीजिए, ठीक है। कंपाउंड है तो अच्छी बात है, नहीं कंपाउंड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब भी आप इसको इस तरह से नया MCPCB कोई लगाएंगे तो इसको अच्छी तरह से टाइट ज़रूर कर देना है। क्यों, जब आप अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर देंगे तो आपका MCPCB इस हीट सिंक से अच्छी तरह से चिपक जाएगा, ठीक है। और जब यही कारण होता है हम MCPCB बदलते हैं और अच्छी तरह से इसको टाइट नहीं करते हैं तो हमारा हीट होता है और हीट होकर जल्दी से वो ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरह से हमें खूब बढ़िया से टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से अब हमारा अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। इसके बाद इसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। क्योंकि हमारा वोल्टेज प्रॉपर तो आ ही रहा था तो हमारा बल्ब ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब एक कनेक्शन हो गया, अब आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं जो हमारा LED बल्ब ये बिल्कुल केवल MCPCB ख़राब होने की वजह से पूरी तरह से ये डेड हुआ था, ये हमारा बन गया। दोस्तों मेरे पास जो दूसरा LED बल्ब है इसको हम आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ सप्लाई में लगाने के बाद यहाँ कोई भी रिएक्शन ये नहीं दे रहा है, यानी डेड पोजीशन बता रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो डिफ्यूज़र है इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूज़र हटाने के बाद फिर हम इसे वापस अपने होल्डर में इस तरह से लगा देंगे। और लगा देने के बाद फिर अब जो आप सेम प्रोसेस वही करना है जो हमने पहले LED बल्ब के साथ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो वायर अंदर से बाहर आए हुए हैं DC 200 वोल्ट के रेंज में रखने के बाद यहाँ पे दोनों पॉइंट पे आपको सप्लाई इस तरह से
चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वोल्टेज है वो 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज हमारा 0 आ रहा है। एक बार आप सप्लाई भी यहाँ क्लियर कर लीजिए कि आपका सप्लाई प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है और इसमें हमारा जो है वो बिल्कुल 0 वोल्ट आ रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अंदर इसके ड्राइवर लगा हुआ है वो ख़राब है, ठीक है। अभी हमारा MCPC ख़राब है कि नहीं ख़राब है इसका बात की बात है, लेकिन यहाँ जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ वो हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले क्या है, आप इसको खोल लीजिए। खोलना कैसे है वो आइए हम बता देते हैं। देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको इस टिक्की को यानी हीट सिंक को यहाँ से बाहर निकालना होगा। तो निकालने के लिए कुछ इस तरह से आपको टूल का यूज करना होगा। देखिए यहाँ से इस तरह से टूल का यूज करेंगे और आपका एक टिक्की बाहर आ जाएगा। अब यहाँ दोनों वायर मैं पहले हटा देता हूँ। दोनों वायर हटा के टिक्की को भी यहाँ से अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से वायर हटा लेंगे और ये आपका निकल जाएगा। इसको हम यहाँ से साइड में रख देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं अंदर हमारा एक ड्राइवर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्राइवर लगा हुआ है। अब इसे निकालने के लिए आपको यहाँ पीछे जो शोल्डर लगे हुए हैं इसको यहाँ पे शोल्डर आप इस तरह से हीट करिए और धीरे धीरे अंदर से ड्राइवर को आप बाहर की ओर खींचते रहिए, ठीक है। आपका आयरन जो है अच्छी तरह से हीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है, तभी हमारा यहाँ से शोल्डर हटता है। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे ड्राइवर निकल गया। अब यहाँ पे जो ड्राइवर लगा हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर वाला ड्राइवर लगा हुआ है। यानी आप एक ड्राइवर और देखे होंगे जिसमें तमाम कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बस आपका 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 इस तरह से यहाँ पे अब आपका एक कैपेसिटर वाला सर्किट है। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन देखिए इस तरह से आपको सर्किट देखने को मिलेगा। अब इसमें ख़राब क्या होते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका थोड़ा सा ये पीछे से फूला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तेल भी फेंक दिया है, ये इसमें जो अंदर तेल होता है उसको फेंक दिया। अब यहाँ और क्या हमें चेक करना है ये हम बता देते हैं। तो मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को आप बजर रेंज में रख लीजिए, ठीक है। एक चीज़ यहाँ आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका कैपेसिटर ये बड़ा वाला कहीं फटा तो नहीं है। अगर ये फटा नहीं है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये फट गया है तो आप इसको फिर रिपेयर क्या करेंगे, दूसरा अपना ड्राइवर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो गया। ये कैपेसिटर हमारा फूला हुआ है लेकिन फिर भी ये चलता है। ये कैपेसिटर फूला है फिर भी ये चलता है, क्योंकि यहाँ उस तरह से सर्किट यहाँ नहीं है कि ये कैपेसिटर फूलने से आपका ख़राब हो जाए। सबसे पहले आपको यहाँ इस रजिस्टर को चेक करना है और ये कि यहाँ MOB लगा हुआ है जो आपका प्रोटेक्शन के लिए, इसे चेक करना है। क्योंकि जब भी आपका MOB शॉर्ट होता है तो आपका जो रजिस्टर है वो फ्यूज वाला वो उड़ जाता है। यहाँ देखिए कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है मल्टीमीटर हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो MOB है वो बिल्कुल ओके है। अब रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर को, यहाँ रजिस्टर भी हमारा 86 ओम बता रहा है, ठीक है। यहाँ रजिस्टर हमारा 86 ओम बता रहा है, लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है आइए डायोड को एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह से आपको एक एक पॉट को चेक करना होता है, तभी आपका फॉल्ट क्लियर होगा कि क्यों हमको यहाँ बाहर सप्लाई नहीं मिल रही। देखिए यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए इधर और कोई रीडिंग भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा ओके काम कर रहा है। इसके बाद सेकेंडरी में यहाँ एक साइड से रीडिंग मिलना चाहिए, जो कि यहाँ एक साइड से तो मिल गया। आप दूसरे साइड से चेक करते हैं तो हमारा SMD डायोड बिल्कुल ओके है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ओके है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये फूला हुआ, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं निकाल के किस नंबर का लगा हुआ है। लगभग उसी नंबर का हमको यहाँ कैपेसिटर को लगाना होगा। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो लगा हुआ है 47 UF 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके किसी भी मतलब इस तरह का जो भी आपका सर्किट होगा उसमें आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा, जो भी ड्राइवर सर्किट होगा उसमें मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास एक कैपेसिटर है यहाँ 100 UF 100 वोल्ट, ठीक है। इसको भी हम लगा सकते हैं, लेकिन देखते हैं अगर हमारे पास 47 UF मिल गया 100 वोल्ट तो हम उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ इसका पॉइंट हम साफ़ कर लेते हैं। तब तक हमारे कैमरा मैन
कैपेसिटर खोज रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमको यहाँ कैपेसिटर 47 UF 100 वोल्ट नहीं मिला, जो मेरे पास ये 100 UF 100 वोल्ट है। तो ये हमारा बोल्ट तो लगभग सेम है, MFD थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है, तो वो नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही करेगा, थोड़ा सा और अच्छा इसको फिल्टर करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने कैपेसिटर को लगा देता हूँ। और कैपेसिटर लगा देने के बाद एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब चूँकि इसमें रेगुलेटेड सर्किट तो है नहीं, तो आप इस तरह से लगा के बिना मतलब अपने MC PCB के इसमें सप्लाई मत दीजिए तो ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ रेगुलेटर है नहीं, तो पता चलेगा जो ओवर वोल्टेज होता है वो आपका बिना लोड के, तो कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैं सप्लाई लगा लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ हमारा कितना वोल्ट सप्लाई बन रहा है। थोड़ी देर के लिए लगाएंगे, उसके बाद हम अपना इस पर MC PCB दूसरा लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ दोनों पॉइंट पे मैं वायर जोड़ लेता हूँ, इस तरह से वायर जोड़ लेना है आपको। ठीक है, इस तरह से वायर जोड़ के और सीरीज लाइन में आपको इसे लगाना है। देखिए मेरे पास जो बोर्ड है ये सीरीज लाइन है, और सीरीज लाइन में मैं इसे लगा देता हूँ। मल्टीमीटर DC 200 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं, और 200 वोल्ट में रखने के बाद यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कितना वोल्ट यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमको वोल्ट है 140-43 मिल रहा है। अब ज़्यादा देर तक अगर लगा देते हैं तो ये हमारा जो कैपेसिटर है ये 100 वोल्ट का है। ठीक है, तो अभी ये गर्म होके फट जाएगा। देखिए हीट भी उसका उतने ही देर में लगाने के बाद। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना MC PCB लगा के चेक करेंगे। तो अभी जो मैंने MC PCB इसमें से निकाला था, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यहाँ काला हुआ है और ये दूसरा वाला काला हुआ है। ठीक है, तो वोल्टेज तो हमारा प्रॉपर आ गया, तो यहाँ काला हुआ इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फटाफट इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने कंपाउंड लगा के दूसरा MC PCB इसमें लगा दिया है। अब आइए इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ड्राइवर वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लस माइनस देख के यहाँ पे सप्लाई जोड़ देना होगा, बिल्कुल उल्टा नहीं जोड़ना है जैसे इसमें प्लस माइनस है। यहाँ बाहर ही लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप अंदर बांध देते हैं नहीं जलता है तो फिर आपको खोलना पड़ेगा, इसलिए बाहर ही यहाँ पे सप्लाई जोड़ के और चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का सप्लाई लगा दिया है, और अब इसे हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा LED बल्ब है ये बिल्कुल अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे हमारा MC PCB भी ख़राब था, और साथ में यहाँ पे एक कैपेसिटर ख़राब था, जो कि हमारा ये देखिए यहाँ पे 47 UF 100 वोल्ट। तो इस तरह से अगर आपका कैपेसिटर फूल जाता है या इसका जो अंदर से कुछ मटेरियल निकल जाता है, तो आप इसे कंफर्म बदल दीजिए, मतलब वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं फटाफट अपने LED बल्ब के अंदर इसको फिट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ हमारा जो बल्ब है इसको मैंने अच्छी तरह से फिर से फिटिंग यहाँ पे कर दिया है। तो अभी हमारा बल्ब जो है देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये वर्क करने लगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने दो अलग अलग LED बल्ब को रिपेयर करना आपको दिखाया है कि किस तरह से आप इसको चेक करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।